उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अगर अर्तुगरुल गाजी ना होता तो आज पाकिस्तान भी ना होता। इस वीडियो में हम आपको वो तारीखी हकीकत बताएंगे कि किस तरह हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत कायम करने में उस्मानी सल्तनत ने किरदार अदा किया था और हिंदुस्तानी मुसलमान उस्मानी सल्तनत के खलीफा को अपना खलीफा क्यों मानते थे। उस्मानी सल्तनत का हकीकी बानी अर्तुगरुल गाजी था और अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तानियों का भी हीरो है। जब से पाकिस्तान में अर्तुगरुल गाजी का ड्रामा ऑन एयर हुआ है, पाकिस्तान में एक बहस शुरू कर दी है कि हमारा हीरो अर्तुगरुल गाजी नहीं हो सकता। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अर्तुगरुल गाजी और पाकिस्तान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तारीख में इस बात के वाज़ेह सबूत मौजूद हैं कि हिंदुस्तानी मुसलमानों में आज़ादी की तड़प पैदा करने और मुनज़्ज़म होकर तहरीक चलाने का जज्बा सल्तनत उस्मानिया की सियासत और खिलाफत से जुड़ा हुआ था। हिंदुस्तानी सुल्तान और मुसलमान सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को अपना खलीफा मानते थे। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर टीपू सुल्तान समेत बहुत से मुसलमान हुक्मरान अर्तुगरुल गाजी के जानशीन खलीफा के साथ राब्ते में थे। ये क़याम पाकिस्तान से पहले मुस्लिम लीग ने अलहदा कौमी तशख़्ख़ुस की जद्दोजहद शुरू की, लेकिन जब हिंदुस्तान में तहरीक खिलाफत शुरू हुई तो उसने मुसलमानों को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया था। बाद अज़ां तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली, मौलाना जफर अली खां, मौलाना शिबली नमानी समेत कई कदावर मुसलमान शख्सियात ने तहरीक पाकिस्तान को पाया तकमील तक पहुंचाया और कायदे आज़म को मुनज़्ज़म मुसलमानों की वो फोर्स फराहम की जिसने हिंदुस्तानी मुसलमानों को क़याम पाकिस्तान की मंजिल तक पहुंचा दिया। तहरीक खिलाफत ने मुसलमानों में अलग वतन की उमंग पैदा कर दी थी। इसलिए ये कहना कि अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तानियों का हीरो नहीं, ये बात हक़ाइक़ के बिल्कुल मुनाफी होगी। नाज़रीन, तारीख के आईने में झांक कर देखें, ये बात मजीद रोशन हो जाएगी कि पाकिस्तान की मंजिल तक पहुंचने के पीछे कितनी सदियों का सफर और मसाइब मौजूद हैं। मुसलमानों ने अलग वतन के लिए कितनी ज्यादा मनाजिल तय की हैं। अगर मुसलमानों को हिंदुस्तान पर हुकूमत करने में कामयाबी ना मिलती तो खुदा न करे पाकिस्तान के क़याम की जद्दोजहद शायद कामयाब भी ना होती। जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को बेदार करने के लिए हमारे मशाहिर ने जो खून दिया वो भी शायद रायगा जाता। जंग आज़ादी के बाद सर सैयद अहमद खान और तहरीक खिलाफत में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने मुसलमानों के अंदर हुर्रियत का जज्बा पैदा कर दिया था, जिसने बाद अज़ां तहरीक पाकिस्तान का रूप धार लिया था। नाज़रीन, अब जरा माजी में देखें, ये 16वीं सदी का दौर था। हिंदुस्तान में मुसलमानों को अपनी रियासत कायम करने के लिए तुर्क सुल्तान ने उस वक्त मुगल बादशाह को जंग लड़ने का तरीका समझाया था जब वो अपने पांव जमाने में कामयाब नहीं हो रहा था। मोरिख पॉल डेविस के मुताबिक 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का शानदार आगाज हुआ था। उसने अपनी किताब 100 फैसला कुन जंगों में इस जंग को तारीख की सबसे फैसला कुन जंगों में से एक करार दिया। लेकिन इस जंग को जीतने में भी उस्मानी सल्तनत का अहम किरदार रहा था। ये पहली लड़ाई थी जिसके दौरान हिंदुस्तान में पहली बार किसी जंग में बारूद इस्तेमाल किया गया था। इब्राहिम लोधी जब मुगल बादशाह बाबर के मुकाबले आया तो उसके पास 50,000 सिपाही और 1,000 जंगी हाथी भी थे, लेकिन सिपाहियों की तरह उन्होंने भी कभी तोपों के धमाके नहीं सुने थे। ज़हीरुद्दीन बाबर ने उस जंग में तोपें इस्तेमाल की थी और तोपची तुर्क सुल्तान के तरबियत याफ्ता थे। उसके 12,000 तरबियत याफ्ता घुड़सवारों ने तोपें चलने के बाद लोधी की फौज को चारों तरफ से घेर लिया और कुछ ही देर बाद बाबर की फतह मुकम्मल हो गई थी। इस जंग को जीतने के लिए बाबर ने उस्मानी जंगी हरबे का इस्तेमाल किया जिसने उसको फतह से हमकनार किया। इसके अलावा इस फतह में 2 तुर्क तोपचियों उस्ताद अली और मुस्तफा ने भी अहम किरदार अदा किया था। ये वही तोपची थे जिन्हें सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा सलीम अव्वल ने बाबर को बतौर तोहफा इनायत किया था। दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में से एक सल्तनत उस्मानिया भी थी जिसकी बुनियाद उस्मान गाजी ने 13वीं सदी में डाली थी। उस्मान गाजी अर्तुगरुल गाजी के बेटे सुलेमान शाह के पोते और एक छोटी सी रियासत सऊद के तुर्क सरदार थे। उन्होंने एक दिन एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने तारीख का रुख मोड़ कर रख दिया और उस्मान गाजी को एक अजीम सल्तनत का बानी बना दिया। बरतानवी मौरख कैरोलिन फिंकल ने अपनी किताब उस्मान का
ख्वाब में लिखा है कि एक रात उस्मान एक बुजुर्ग शेख अदिब्याली के घर में सो रहे थे। उन्होंने ख्वाब देखा कि उनके सीने से एक दरख्त उगकर सारी दुनिया पर साया डाल रहा है। उन्होंने जब शेख को ख्वाब सुनाया तो उन्होंने कहा कि उस्मान, मेरे बेटे, मुबारक हो, खुदा ने तख्त शाही तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के हवाले कर दिया है। इस ख्वाब को उस्मान अव्वल ने अपने लिए खुदा का एक इशारा समझा और फिर उन्होंने आसपास की सल्जूक और तुर्कमन रियासतों और बिलाखिर बाज़ंतीनियों को पे दर पे शिकस्तें देकर अनातोलिया के बड़े हिस्से पर अपना झंडा गाड़ दिया। उन्होंने न सिर्फ अनातोलिया बल्कि 3 बरे-आज़मों के बड़े हिस्सों पर सदियों तक हुकूमत की। उस्मान के जानशीनों ने जल्द ही अपनी नजरें यूरोप पर जमाना शुरू कर दी और यूनानी शहरों को भी फतह कर लिया। लेकिन उनकी तारीख साज कामयाबी 13वीं सदी में हुई जब उन्होंने बाज़ंतीनी दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया, जिसे अब इस्तांबुल कहा जाता है, उसकी फतह की। मुसलमान पिछले 700 वर्ष से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिशें करते चले आए थे, लेकिन इसका जोग्राफिया कुछ ऐसा था कि वो हर बार नाकाम रहे। कुस्तुनतुनिया को 3 तरफ से बहिरा बास्फोरस ने घेरे में लिया हुआ था, जो उसके लिए शहर पनाह का काम करते थे। मोहम्मद फातेह ने हिकमत भरी चाल चल के इस इलाके को फतह कर लिया और अपना दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया मुंतकिल करके अपने लिए कैसरे रूम का खिताब इख्तियार किया। अब अगर बात करें उस्मानी सल्तनत के पहले खलीफा की, तो वो सलीम अव्वल थे। उनसे पहले उस्मानियों को बादशाह या सुल्तान कहा जाता था। फातेह के पोते सलीम ने 14वीं सदी में मिस्र के मुमलिकों को शिकस्त देकर मिस्र के अलावा मौजूदा इराक, शाम, फलस्तीन, उर्दन और सबसे बढ़कर हिजाज पर कब्जा करके अपनी सल्तनत का रकबा दुगना कर दिया। इसके साथ ही हिजाज के 2 मुकद्दस शहरों मक्का और मदीना हासिल करने के साथ ही सलीम अव्वल मुसलमान दुनिया के सबसे ताकतवर हुक्मरान बन गए। सलीम अव्वल को पहला उस्मानी खलीफा तस्वुर किया जाता है। सलीम अव्वल ने मुख्तसर अरसे में एक के बाद एक बड़ी कामयाबियां हासिल की और इन तमाम कामयाबियों के पीछे वही जंगी हरबा था जो 10 साल बाद ज़हीरुद्दीन बाबर ने पानीपत में आजमाया था, यानी के बारूद। सलीम अव्वल का सबसे मौसर जंगी हथकंडा यही था जिसने उनको इतनी कामयाबियां दी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने सलीम अव्वल से खास तौर पर राब्ता किया था, जिसके बाद सलीम अव्वल ने उसे 2 तोपची और तोपें तोहफे में दी। बाबर के जानशीन हुमायूं को उस्मानियों का ये एहसान याद रहा। हुमायूं ने सलीम अव्वल के बेटे सलमान आली शान को एक खत में लिखा, रुतबे खिलाफत पर फाइज आली जनाब, फल्के अजमत के सतून और इस्लाम की बुनियादों के रखवाले सुल्तान के लिए नेक तमन्नाएं। आपका नाम महरे जाहो मंजिलत पर खुदा हुआ है और आपके दौर में खिलाफत नई बुलंदियों तक पहुँच गई है। अल्लाह करे कि आपकी खिलाफत जारी और सारी रहे। मुगलिया सल्तनत के हुक्मरानों का सल्तनत उस्मानिया से गहरा ताल्लुक था। बादशाह शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर के उस्मानी सलातीन के साथ अच्छे ताल्लुकात थे और उनके दरमियान तहाइफ और सिफारती वफूद का तबादला आम होता था और वो उन्हें तमाम मुसलमानों का खलीफा मानते थे। सिर्फ मुगल ही नहीं बल्कि दूसरे हिंदुस्तानी हुक्मरान भी उस्मानियों को अपना खलीफा समझते थे और इक़्तिदार में आने के बाद उनसे बैत लेना जरूरी समझते थे। BBC की जारी करदा एक रिपोर्ट के मुताबिक टीपू सुल्तान ने मैसूर का हुक्मरान बनने के बाद एक खुसूसी वक्त उस वक्त के उस्मानी खलीफा सलीम सोम के पास भेजा था ताकि उससे अपनी हुक्मरानी की तायीद कर सके। आपको यहाँ एक और बात बताते चलें कि सलीम अव्वल जिन्होंने तुर्क तोपची बाबर को तोहफे में दिए थे, उनके बेटे सुलेमान आली शान की जिंदगी पर मबनी ड्रामा मेरा सुल्तान पाकिस्तान में बेहद शौक से देखा गया था। जिस तरह आज अर्तुगरुल गाजी पाकिस्तान में देखा जा रहा है, इसी तरह मेरा सुल्तान भी लोगों में मकबूल था। अब अगर सल्तनत उस्मानिया के जवाल और पाकिस्तान के कयाम की बात करें तो 16वीं और 17वीं सदी में साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में यूरोप ने बकिया दुनिया को पीछे छोड़ दिया। जिस वक्त सल्तनत उस्मानिया का सूरज गरूब हो रहा था, हिंदुस्तान में पाकिस्तान के रूप में नया इस्लामी मुल्क तुलू होने जा रहा था। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया कमजोर पड़ गई थी। साइंस टेक्नोलॉजी को कुफ्र समझा जाने लगा था, जिसकी वजह से सल्तनत उस्मानिया के जवाल पर मोहर लग गई। उधर जहाज रानी की सनत के फरोग की वजह से यूरोप जहाज रानी के लिए नित नए आलात ईजाद कर रहा था। दूसरी चीज छापा खाना थी, जिसकी ईजाद के बाद यूरोप में इल्मी और फिक्री इनकलाब पैदा हो गया। उलूम फनून आम आदमी की दस्तरस में आ गए। तारीख दान कहते हैं कि अगर उस्मानी भी प्रिंटिंग प्रेस से इस्तेफादा शुरू कर देते तो आज शायद दुनिया की तारीख मुख्तलिफ होती। चुनांचा यूरोप आगे बढ़ता चला गया। उस्मानी सल्तनत साल ब साल
सुकड़ती चली गई। हत्ता के पहली जंग अजीम के दौरान अंग्रेजों ने उनसे अनातोलिया के अलावा तकरीबन तमाम इलाके छीन लिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों को इसका बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वो उस्मानी खलीफा को ही अपना मजहबी हुक्मरान और रहनुमा समझते थे। उन्होंने 1919 में मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली की क़यादत में तहरीक खिलाफत शुरू की, जिसने अंग्रेजों को धमकी दी कि अगर उन्होंने खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल करने की कोशिश की तो हिंदुस्तानी मुसलमान उनके खिलाफ बगावत कर देंगे। इस तहरीक में अताउल्लाह शाह बुखारी, हसरत मोहानी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना जफर अली खान, मौलाना महमूद उल हसन और हकीम अजमल खान जैसे रहनुमा भी शामिल हो गए। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी तहरीक खिलाफत का साथ देना शुरू कर दिया। इससे पहले ये तहरीक मजीद जोर पकड़ती 1922 में कमाल अतातुर्क की क़यादत में कौम परस्त ताकतों ने मुल्क का इक़्तिदार संभाल कर खलीफा अब्दुल हमीद को माजूल और खिलाफत के मनसब को खत्म कर दिया और यूं 623 वर्ष तक शानो शौकत से राज करने वाली उस अजीम सल्तनत का सूरज हमेशा के लिए गरूब हो गया। नाज़रीन, इस दौर में हिंदुस्तानी अवाम ने तहरीक खिलाफत की कामयाबी के लिए दिल खोल कर चंदा दिया। हिंदुस्तान के तूलो अर्ज से औरतों तक ने अपने हाथों की चूड़ियां और कानों से बुंदे उतारकर खिलाफत की कमेटियों के नजर कर दिए। रिवायत मशहूर है कि एक औरत अपना बच्चा ले आई और ये कहकर खिलाफत कमेटी के हवाले कर दिया कि मेरे पास चंदे में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है। ये तहरीक तो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन तुर्की के अवाम को ये जज्बा आज भी याद है। जो लोग तुर्की गए हैं वो यही कहते हैं कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की जितनी इज्जत तुर्की में होती है वो किसी और मुल्क में नहीं होती। इस तहरीक के बदौलत मुसलमानों को दो बुनियादी फायदे हुए थे। एक तो उन्हें तुर्कों के साथ दिल से रिश्ते का इस्तवार करने का मौका मिला था। दूसरा बड़ा फायदा पाकिस्तान की सूरत में मिला। तहरीक खिलाफत के रहनुमाओं ने ही पाकिस्तान की तहरीक को तकवीयत दी और मुसलमानों के अंदर अलग कौम और वतन का जज्बा पैदा किया था। तहरीक खिलाफत न होती तो मुसलमानों के अंदर कौमी और दीनी हमीयत पैदा करना मुश्किल हो जाता। इसके बावजूद कायदे आजम को मुसलमानों को यकजा करने में काफी तगोदो करनी पड़ती। अगर तहरीक खिलाफत ने मुसलमानों के अंदर कौमी और दीनी हमीयत पैदा न की होती तो मुसलमान गुलामी में रहना पसंद कर लेते। तहरीक खिलाफत के कायदीन के नाम पर आज पाकिस्तान भर में कई टावर्स और शहरों के नाम भी रखे जा चुके हैं, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने तहरीक खिलाफत में जो रूह फूंकी थी वो मुस्लिम लीग के वजूद में सरायत कर गई। आज नौजवान नस्ल को ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान के कयाम के पीछे एक तवील तारीख और तहरीक मौजूद है जिसे उस्मानी खिलाफत ने जिला बख्शी थी। उस्मानी खिलाफत की जब भी बात की जाएगी अर्तुगरुल गाजी का नाम सबसे पहले लिया जाएगा।